Hello, students. You are welcomed in our educational channel. I am fine, and I assume you will be fine also. In today's video, we will read and explain the remaining paragraphs of the chapter A Gift of Chappals from Honeycomb of class 7. Let us start from the channel. मृदु crept up to the window. ये मृदु crept, ये crept जो शब्द है ये देखिए क्या है, ये क्रीप से बना हुआ है, सेकंड फॉर्म crept मतलब रेंग कर चलना, रेंग कर आई। मृदु crept up to the window, मृदु जो है वो चल कर एक तरह से रेंग कर विंडो की तरफ आई, विंडो की तरफ रेंगी, रेंगी मतलब चली। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली जो थी वो बैठी हुई थी थोड़ी सी दूरी पर, छोटी दूरी पर, लिटिल में छोटी, तो थोड़ी दूर पर, अवे में दूर, हाँ। लाली जो थी वो थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। awkwardly होल्डिंग हर वायलिन एंड वो स्ट्रिंग। awkwardly ये देखिए क्या क्रिया विशेषण एडवर्ब का यूज है, ये एडवर्ब ये काम के तरीकों को बता रहा है, जो कि यहाँ पे होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स पकड़े हो रहना, होल्ड करना, अपने हाथ में पकड़े रहना। हर वायलिन, तो लाली जो थी थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी और असुविधाजनक, awkwardly में असुविधाजनक, असुविधाजनक ढंग से, असुविधाजनक ढंग से वायलिन और उसकी जो डोरियां हैं उनको वो पकड़े हुए थी। हर एल्बो जटिंग आउट, जटिंग आउट मीन्स बाहर की तरफ निकले होना, बाहर की तरफ फैले होना, आउट, आउटर साइड में। एंड हर आईज ग्लेज विद कंसंट्रेशन, हर एल्बोज जटिंग आउट, उसकी जो कोहनी थी वो बाहर की तरफ फैली हुई थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी। हर आईज ग्लेज विद कंसंट्रेशन, और उसकी जो आईज थी, आंखें जो थी वो एकाग्रचित थी, कंसंट्रेशन में एकाग्रचित, और एकाग्रचित से वो चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हर वही लाली के सामने। विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विद मीन्स साथ में, मोस्ट ऑफ हिज बैक अपने ज़्यादातर, बैक मीन्स यहाँ पे पीठ से मतलब है, देखिए बैक माने पिछवाड़ा होता है, पीछे का हिस्सा, बैक, अब पीछे का हिस्सा क्यों, कोई बैठा हुआ है तो उसका ज़्यादातर पीठ का भाग होगा, तो वही है। तो इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने अपने अधिकतर पीठ वाले भाग से, पीठ वाले भाग के साथ में विंडो की तरफ क्या था, देखिए वाज द बोनी फिगर, एक थी क्या बोनी फिगर, बोनी मीन्स यहाँ तो बोन से है, बोन, बोन मीन्स हड्डी, हड्डी का ढांचा मात्र, तो बोनी मीन्स हड्डी युक्त, हड्डी युक्त जो ढांचा था, फिगर बने आकृति ऑफ द म्यूजिक मास्टर। हाँ, तो उसके सामने, किसके, लाली के सामने अपने अधिकतर पीठ वाले भाग के साथ में विंडो की तरफ एक हड्डी युक्त ढांचा जो था म्यूजिक मास्टर का था, संगीत में जो संगीत सिखाने वाला मास्टर, वो म्यूजिक मास्टर। ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड द ईयर्स। ही हैड वो रखे था, मोस्टली अधिकतर, ज़्यादातर, बाल्ड हेड मैंने गंजा सिर, वो अधिकतर गंजा सिर रखे था। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। हाँ, वो जो उसके जो बाल थे वो काले थे और ऑयल लगे हुए थे, ऑयल ब्लैक हेयर मतलब तेलों से सने हुए, तेलों से सने हुए एक लच्छे के रूप में, फ्रिंज मानी एक पट्टी के रूप में, जो कि उसके कानों के हैं, फॉलिंग मानी गिर रहे थे, अराउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के चारों तरफ गिर रहे थे, वो चारों तरफ फैले हुए थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने फैशन का मतलब पुरानी चाल का एक टफ्ट बना रहे थे, मतलब एक पट्टा सा बना रहे थे चारों तरफ। हाँ, ये है। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीथरी नेक, एक गोल्ड चेन, एक सोने की चेन थी, वो चमकी, ग्लिंड में चमकी, अराउंड द लीथरी नेक मतलब चमड़ी युक्त उसकी गर्दन के चारों तरफ, चमड़ी युक्त गर्दन के चारों तरफ जो है एक गोल्ड चेन जो है वो चमकी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड
on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीथरी नेक, एक सोने की चेन जो थी उसकी चमड़ी युक्त गर्दन के चारों तरफ चमकी। एंड ए डायमंड रिंग, और एक हीरे की अंगूठी चमकी उसके हाथों में, उसके हाथ में डायमंड रिंग जो थी चमकी। एज इट ग्लाइडेड अप, जैसा कि वो सरक रही थी, ग्लाइडिंग नीचे पे सरकना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आगे पीछे, वही ऊपर नीचे, वो जो है आगे पीछे ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ, जो जैसे वायलिन बजाते हैं तो हाथ को फेरते हैं आगे ऊपर नीचे, तो उस तरह से वो उसका हाथ जो था वो डायमंड रिंग के साथ में वो ऊपर नीचे सरक रहा था। द स्टेम ऑफ द वायलिन, वायलिन के स्टेम के ऊपर, वायलिन का जो शेफ्ट होता है उसके ऊपर। ए लार्ज फूट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज ओल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। देखिए यहाँ पर क्या, ए लार्ज फुट, एक लंबा सा पैर, लार्ज फुट लंबा सा पैर, स्टक आउट में बाहर की तरफ निकला था, बाहर की चिपका हुआ था, आउट चिपकना, स्टक भी चिपका होना था, लेकिन यहाँ पे बाहर चिपकने मतलब वो बाहर की तरफ स्थिर था, चिपका हुआ था। फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, वेस्टी मीन्स यहाँ पर तमिल में कहते हैं धोती को, जो धोती कुर्ता, कुर्ते के नीचे धोती जो पहना जाता है, तो वो है जो जेंट्स धोती पहनते उस तरह का। तो उसमें क्या है कि देखिए उसका जो पैर था वो बड़ा सा, वो उसके धोती के जो किनारे थे वो गोल्ड बॉर्डर थे, मतलब सोने के बॉर्डर थे, मतलब सुनहरे बॉर्डर की जो धोती थी उसके किनारे से, किनारे के नीचे से उसका जो बड़ा सा पैर था वो चिपका हुआ था, वो बाहर निकला था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रानी विक्टो, और ही वॉज बीटिंग टाइम, और वो मतलब समय को बीट कर रहा था, समय गुजरता जा रहा था, समय को गुजार रहा था, ऑन द फ्लोर फर्स्ट पर विद द स्क्रानी विक्टो, और बड़े से, स्क्रानी मीन्स यहाँ पे है पतले, पतली ही से बड़े से अंगूठे के साथ में, वो अपने पैर को में लिए हुए बड़े से अंगूठे के साथ में वो जो है समय को व्यतीत कर रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स, मैंने कुछ, उसने स्वर, नोट्स का मतलब है स्वर से, उसने वही वायलिन पे अपना कुछ नोट्स मीन स्वर, उसने कुछ स्वर बजाए यहाँ पे। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम एंड हर वायलिन, तो लाली जो थी वो स्टम्बल्ड मीन्स यहाँ पे ठोकर खाना होता है, लेकिन यहाँ पे ठोकर खाने से मतलब नहीं, यहाँ पे क्या है कि वो लाली जो थी जैसे ठोकर खा के रुकते हैं गिरते, तो उस तरीके से लाली जो है उसके वायलिन के ऊपर जो है उसके पीछे जो वो रुक रुक के जो है वायलिन अपना बजाई जा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल असहाय दिखती थी, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वो जो था वो अपने हाथों में जो है उसको लिए हुए वो खुश नहीं दिखती थी, अनहैप्पी दिखती थी। वट ए डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड settle perfectly into the invisible tracks of the melody. What a difference the music master's note seemed to float up. क्या डिफरेंस है, देखिए उसने उसमें जो अंतर पाया गया म्यूजिक मास्टर के सुर में और लाली के सुर में, तो वही उसमें बताया गया कि व्हाट ए डिफरेंस, इसमें क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सेम, म्यूजिक मास्टर्स के जो नोट थे, म्यूजिक मास्टर्स के जो स्वर थे वो प्रतीत हुए, सेम प्रतीत हुए, टू फ्लोट अप मैंने तैरते हुए, एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, और जो है ठीक तरीके से, परफेक्टली में ठीक तरीके से अदृश्य होते हुए, अदृश्य ट्रैक्स पर, अदृश्य रास्ते पर, जो रास्ता होता है, ट्रैक होता है चलने का, वो उस तरीके से वो परफेक्टली उस पर अदृश्य होते हुए अपने स्वर के रास्ते पे, मेलोडी में
मधुर स्वर के रास्ते पर वो ठीक तरीके से सेटल होते हुए, मतलब स्थिर होते हुए दिखाई दिए, प्रतीत हुए। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली into the rails and whizzing along, as Ravi said. It was like the wheels of a train. ये एक गाड़ी के, ट्रेन के पहिए की तरह थे। ये जो इसके स्वर थे, इसके नोट्स थे जो थे म्यूजिक मास्टर के, वो एक ट्रेन के पहिए की तरह थे, जो कि सही तरीके से, सरल तरीके से रेल की पटरी पर जो है वो सेट होते जा रहे थे। एंड विजिंग अलॉन्ग, और वो साथ साथ में उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ हो रही थी। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा था, रवि ने बताया, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज beringed hand moving effortlessly up the violin's stem. ये मृदु जो थी वो, उसने क्या किया, स्टेयर्ड ने घूर कर देखा, एट दैट ह्यूज beringed हैंड, हाँ, मृदु ने घूर कर देखा उस विशाल अंगूठी वाले हाथ को चलते हुए बिना प्रयास के, अप द वायलिन स्टेम, वायलिन के जो शेफ्ट है, वायलिन का जो स्टेम था, वायलिन का जो शेफ्ट, जो चौड़ा वाला भाग है, उसको कहा गया, तो उस पर जो है उसके हाथ जो है बिना प्रयास के ही, अंगूठी वाले हाथ जो थे वो बिना प्रयास के वो उस पर मूव कर रहे थे, चल रहे थे। हाँ, मेकिंग लवली म्यूजिक, और लवली म्यूजिक मैंने प्यारा सा म्यूजिक, प्यारा सा संगीत बना रहे थे, बजा रहे थे। स्क्वैक, देयर वाज ली डीरेलिंग अगेन, एक जोर की आवाज़ है यहाँ पर, जोर की आवाज़, स्क्वैक बोला गया उसको, जैसे स्क्वैक में जोर की आवाज़ के साथ में, अचानक अचंभे के साथ में। देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन, अरे लाली दोबारा से जो है डीरेलिंग होती जा रही है, उसकी जो लय है वो पटरी से उतरती जा रही है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, एम्मा जो थी वो आई गेट से, वेल में विलाप करते हुए, रोते हुए। अम्मा, ओहो ओह, अरे, रवि सेंड दैट बिगर अवे, क्राइड द मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। रवि सेंड दैट बिगर अवे, रवि, अरे इस भिखारी को दूर करो, अवे करो, मतलब दूर भेज दो, सेंड मीन भेज दो, दूर भेज दो। अरे रवि, इस भिखारी को दूर भेज दो। क्राइड द मदर फ्रॉम द बैक बरंडा, माँ जो है पिछले बरामदे से चिल्लाई। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ की वो चैटिंग कर रही थी, वो बात कर रही थी। ये आगे ये पैराग्राफ में, चैटिंग विद तापी, जहाँ पर वो अपने, तापी मीन्स यहाँ पर है कि दादी माँ से है, दादी माँ से बात कर रही थी, उसकी दादी माँ से बात कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ही हैज़ बीन कमिंग, वो आता रहा है, हेयर मतलब ये देखो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे, वो प्रतिदिन यहाँ आता रहा है। फॉर द पास्ट वीक है मतलब पिछले सप्ताह से, पिछले सप्ताह के लिए वो मतलब सप्ताह भर से यहाँ आता रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड इन अदर हाउस टू बैक फ्रॉम, एंड इट इज़ टाइम, और ये समय है, ही फाउंड इन अदर हाउस, और ये समय है कि वो दूसरा कोई घर जो है वो देख ले, फाउंड कर ले, में पाले, ये समय है दूसरा घर पाले। टू बैक फ्रॉम, जहाँ से कि वो मांग सके, जहाँ से भीख मांग सके। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने जो है तापी से एक्सप्लेन किया। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में इसके अगले पैराग्राफ को लेंगे और उसका हिंदी मीनिंग तथा एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे। तो इस तरह से ये सेकंड सीन की शुरुआत हो गई है आज इस चैप्टर के। तो आज के वीडियो में यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और चैनल को जैसा कि आप लोग सब्सक्राइब तथा लाइक कर ही रहे हैं, तो जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए चैनल को ग्रो करने में आप सबका सहयोग जारी है, हम देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से चैनल को ग्रो करने में आपका बहुत सहयोग हमें मिल रहा है। धन्यवाद। चलिए।